प्लेस ऑफ सप्लाई, जो प्लेस ऑफ सप्लाई आईजीएसटी के अंदर ये कहता है कि अगर हमारा सप्लाई गुड्स की है जिसके अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का चालू तो सेक्शन 10 आता है। प्लेस ऑफ सप्लाई आपकी गुड्स अगर इंपोर्ट इनटू इंडिया है या इंडिया से बाहर माल जा रहा है तो सेक्शन 11 आएगा। अगर आपकी सप्लाई सर्विस की है जिसमें सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों रहने वाले इंडिया के हैं, सेक्शन 12 आएगा। अगर आपकी सप्लाई ऑफ सर्विसेज जिसमें लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट और सप्लायर दोनों में से किसी एक की भी इंडिया से बाहर है तो सेक्शन 13 आएगा। इस चैप्टर के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई में सेक्शन 10, 11, 12, 13 ये तीन मतलब 4 सेक्शनों में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अभी मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट करूँगा, जैसे कि आप ये देखेंगे सेक्शन नंबर 10 के अंदर, जैसा आपको मैं बता दूं सेक्शन नंबर 10 के अंदर सबसे पहले सेक्शन 10 पढ़ेंगे। सेक्शन 10 इंपॉर्टेंट है, ये गुड्स की सप्लाई के रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे बस। सेक्शन 10 गुड्स की सप्लाई के रेस्पेक्ट में, जिसमें 10(1) ये कहता है कि अगर सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व है, मूवमेंट मतलब कि माल मेरा यहाँ से कहीं दूसरे स्टेट में जा रहा है, तो जो मूवमेंट इन्वॉल्व होती है तो उस केस में कहता है कि जहाँ पर मूवमेंट टर्मिनेट होगी, जिस प्लेस में मूवमेंट टर्मिनेट होगी, एग्जाम्पल मुंबई से माल दिल्ली जा रहा है तो दिल्ली में टर्मिनेट हुआ तो दिल्ली मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगी। तो लॉ ये कहता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई वो मानी जाएगी जहाँ पर मूवमेंट आपकी टर्मिनेट हो रही है। मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट फॉर डिलीवरी टू द रेसिपिएंट, जब रेसिपिएंट को डिलीवरी दी जहाँ पर मूवमेंट टर्मिनेट हुई 10(1) से आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई निकल जाएगी। 10(1) कहता है कि अगर माल सपोज करो, यह इसे बोलते हैं कि जब आपने क्या करा, माल तो किसी और को दिया, लेते मतलब माल बेचा किसी और को बट लोकेशन कहीं दूसरी जगह है, दैट इज कॉल्ड। यहाँ पर कहता है कि जैसे मैं कहता हूँ कि एक काम कर, माल तो मुझे दे दे बट इसको पहुँचा मुंबई दे कहीं पर, दैट इज कॉल्ड वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू द रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन की डायरेक्शन पे उस माल को किसी थर्ड पर्सन किसी दूसरी जगह पर पहुँचाना होता है, तो उस केस में आपका ये सेक्शन 10(1) आता है, जहाँ पर ये कहता है कि जो लोकेशन है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन, जैसे मैं कहता हूँ कि ए और बी की डील हो रही है, अब माल सी को पहुँचाना है, तो ए सप्लायर है, बी रेसिपिएंट है, तो जो ऑन द डायरेक्शन ऑफ बी जो है ना, बी ने बोला ना कि माल एक काम कर सी को पहुंचा दे, तो बी जो हमारा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन, दैट इज कॉल्ड, जिसकी डायरेक्शन पे माल वहां पर पहुंचा है, तो थर्ड पर्सन को ही हम डीम्ड मान लेंगे कि गुड्स उसने रिसीव किया है, भले ही माल सी को गया है लेकिन बी को ही बोल देंगे कि बी ने ही रिसीव किया है। 3(1) सी कहता है कि अगर ये मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो जो जहाँ पर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, जहाँ पर जो लोकेशन है गुड्स पड़ा हुआ है वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अगर गुड्स असेंबल एंड इंस्टॉल की कैटेगरी है तो जहाँ पर असेंबल एंड इंस्टॉल है वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। लेकिन अगर सप्लाई ऑन बोर्ड है, ऑन बोर्ड मतलब कि जैसे ट्रेन में है, उसे फ्लाइट में है, तो जहाँ पर आपका जो बोर्ड हुआ है दैट टेकन ऑन बोर्ड ऑन कन्वेंस है, वो प्लेस ऑफ सप्लाई आपका माना जाएगा। तो 10(1) के अंदर जैसे फ्लाइट में होता है, ट्रेन